आज की जो परसेंटेज की क्लास है इसमें हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चंस को मैं बेटा कैलकुलेट करने के अलग तरीके बताऊंगा। देखो मेरा तरीका आपको पता है, बेसिक से चलूँगा, जीरो से चलूँगा और टॉप पे लेके जाऊँगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो टाइम खराब ना करते हुए भोले बाबा का नाम लो और बेटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं तुम्हें छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, जैसे आप इनकम करते हो, इनकम का मतलब क्या हो गया बेटा, कमाना। इनकम मतलब बेटा आय, ठीक है ना। अब जो आप इनकम करते हो ना बेटा, उस पर आप टैक्स भी देते हो। क्या देते हो बेटा? टैक्स, ठीक है। तो बेटा इनकम पर आपने क्या दे दिया बेटा? टैक्स। तो बेटा टैक्स देने के बाद जो भी आपके पास इनकम बचेगी वो आपकी क्या रहेगी बेटा? नेट इनकम। क्या रहेगी बेटा? नेट इनकम। टैक्स का मतलब होता है बेटा आयकर। क्या होता है बेटा? आयकर, यानी कि इनकम टैक्स, ठीक है ना। और इनकम टैक्स देने के बाद जो भी आपके पास आय बचेगी वो आपकी क्या रहेगी बेटा? शुद्ध आय। क्या रहेगी बेटा? शुद्ध आय। और कभी कभी इसको बेटा वर्तमान आय भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है बेटा? वर्तमान आय, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपसे बेटा, अब जितना ज्यादा टैक्स पे करोगे आपकी नेट इनकम शुद्ध आय बेटा उतनी ही कम होगी। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, कि जो आपका टैक्स है वो बेटा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा? नेट इनकम के। नेट इनकम, ठीक है ना। जैसे जैसे आपकी बेटा नेट इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स कम होगा। मैंने क्या बोला बेटा? जैसे जैसे आपकी बेटा नेट इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका क्या होगा बेटा? टैक्स घटेगा। और जैसे जैसे आपकी नेट इनकम बेटा कम होगी वैसे वैसे आपका बेटा टैक्स बढ़ेगा, ठीक है ना। तो बस यही छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। अब देखो क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। तो मैं आज आपको दो टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा। एक तो आपके बेटा टैक्स और नेट इनकम से रिलेटेड, और एक बेटा मैं आपको पास परसेंटेज मार्क्स, मिनिमम पास परसेंटेज मार्क्स या मिनिमम पास मार्क्स या बेटा टोटल मार्क्स, ठीक है ना, ये निकालना बताऊंगा मैं आपको कैसे निकाली जाए, ठीक है ना। तो बस ये दो टाइप की चीजें रहेंगी आज के लिए। देखते हैं बेटा, देखो कैसे करने क्वेश्चंस को। एक बार आप मेरे तरीके देखते चलो, प्यार ही प्यार में क्वेश्चन हो जाएंगे और शायद हो सकता है आपको मुझसे बेटा बहुत ज्यादा प्रेम हो जाए, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है बेटा आपके क्वेश्चन में, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 20%, नेट इनकम इज डिक्रीज बाय 5%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। यदि आयकर में 20% की बेटा वृद्धि की जाए तथा शुद्ध आय में 5% की कमी की जाए तो बताओ आयकर की दर क्या होगी? आयकर की दर क्या होगी? टैक्स की रेट क्या होगी? तो देखो टैक्स की रेट कैसे निकालनी है, इधर देखना एक बार आप ध्यान से बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 में आप बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में टैक्स में, किसमें बेटा? टैक्स में 20% यानी कि 20% की वृद्धि कर रहे हो। जब आप टैक्स में बेटा 20% की इंक्रीमेंट कर रहे हो तो आपकी जो नेट इनकम है, नेट इनकम, ठीक है बेटा, जो आपकी नेट इनकम है वो बेटा 5% कम हो रही है। मतलब 5% नेट इनकम आपकी बेटा घट रही है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, जो आपका टैक्स है, जो आपका टैक्स है वो बेटा नेट इनकम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेट इनकम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या नहीं होता है? आप बोलोगे सर होता है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना बेटा, कि जिस प्रकार आपका बेटा टैक्स बढ़ेगा, जिस प्रकार आपका टैक्स बढ़ेगा
उसी प्रकार आपकी बेटा नेट इनकम बेटा क्या होगी बताओ, घटेगी। तो बताओ आपका टैक्स कितना बढ़ा, 20%। तो बेटा मैंने क्या बोला, टैक्स का तो आपको क्या निकालना है बेटा, 20% निकाल लिया, ठीक है। और नेट इनकम का क्या निकालना है बताओ बेटा, 5%। क्या निकालना है बेटा, 5%, ठीक है ना। तो टैक्स का आपने क्या निकाला बेटा, 20%, और नेट इनकम का आपने क्या निकाला, 5%, और इन दोनों को इक्वल कर दिया। क्यों इक्वल कर दिया, क्योंकि बेटा जिस प्रकार आपका टैक्स बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, उसी प्रकार आपके नेट इनकम में क्या आएगी बेटा, कमी आएगी। क्या आएगी बेटा, कमी आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं बेटा टैक्स का और नेट इनकम का रेशो देख सकता हूँ। देखो सर किस प्रकार देखना है, देखो 100 से तो मैंने क्या काट दिया बेटा, 100। तो यहाँ पर टैक्स अपॉन नेट इनकम कितनी आएगी बताओ बेटा, नेट इनकम को इधर ले आए तो ऊपर तो क्या बना आपका बेटा 5, और 20 को इधर ले जाओ तो कितना बना बेटा, अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 1/4 यानी कि 1/4 बनेगा या नहीं बनेगा, आप बोलोगे सर बनेगा। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना एक बार आप बेटा, इसको थोड़ा सा उड़ा देते हैं, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा उड़ा देते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया बेटा आपको, ठीक है। देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, जो आपकी इनकम होती है, क्या होती है बेटा, इनकम, वो क्या होती है बेटा, टैक्स प्लस में नेट इनकम। नेट इनकम, अगर आप टैक्स दे रहे हो तो आपकी बेटा आय क्या रहेगी, आय बराबर रहेगा बेटा आयकर, आयकर प्लस में बेटा शुद्ध आय। शुद्ध आय का मतलब क्या होगा बेटा, जब आपने अपनी आय पर क्या दे दिया बेटा, टैक्स, उसके बाद जो भी आपके पास इनकम बची है वो आपकी क्या रहेगी बेटा, शुद्ध आय। आई या नहीं आई बात समझ में, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, बेहद ही आसान है। एक तो आपको चाहिए बेटा आय, आय का मतलब इनकम, इसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा एक आपके पास टैक्स है, टैक्स को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा, टी से, ठीक है। और नेट इनकम यानी शुद्ध आय को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा, एन आई से, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपकी बेटा नेट इनकम कितनी है, आप बोलोगे सर 4 यूनिट। कितनी है सर, 4 यूनिट। तो नेट इनकम कितनी हो गई बताओ, 4 यूनिट। कोई दिक्कत है क्या। अच्छा बताओ बेटा टैक्स के सामने कितना है, 1 यूनिट। तो आपका टैक्स कितना हो गया बेटा, 1 यूनिट। हुआ या नहीं हुआ। तो बताओ आपकी इनकम कितनी हो जाएगी बेटा, इनकम यानी आय, आय बराबर क्या रहेगा, टैक्स प्लस में नेट इनकम यानी कि आयकर प्लस में शुद्ध आय। तो आपका आयकर कितना है बेटा 1, और शुद्ध आय कितना है बेटा 4। तो 1 प्लस में 4 कितना बनेगा बेटा 5। तो जो आपका टैक्स दिया जाता है ना बेटा, वो टैक्स इनकम पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है बेटा, इनकम पर। इसलिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, टैक्स के लिए जो बेस वैल्यू बनती है, टैक्स के लिए जो बेस वैल्यू बनती है वो क्या बनती है बेटा, इनकम। क्या बनती है बेटा, इनकम। हमेशा बेटा इनिशियल वैल्यू ही क्या बनेगी, बेस वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है बेटा प्रारंभिक मान। क्या होता है, प्रारंभिक मान। कैसे बनती है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो कैसे बनती है। सबसे पहले आप बेटा कमाकर ही लाते हो, कमा कर लाते हो। जब आपको पता चलता है इतनी इनकम है तो इसमें से मुझे गवर्नमेंट को इतना टैक्स देना है, तो इनकम में से आप क्या करते हो बेटा, टैक्स काटते हो, और जो बचता है वो आपकी क्या होती है बेटा, नेट इनकम। तो जो आपकी इनकम है ये इनिशियल वैल्यू है, तो कैलकुलेशन हमेशा इनिशियल वैल्यू पर की जाती है। देखो बेहद ही आसान है। कैसे, देखो आपने बेटा टैक्स कितने का दिया, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा बताओ, आयकर की दर ज्ञात करो यानी कि परसेंटेज की रेट ज्ञात करो। तो ध्यान से देखना, आपने टैक्स कितना दिया बेटा, आप बोलोगे सर 1 यूनिट। दिया कितने पर है बताओ, आप बोलोगे सर 5 पर। कितने पर दिया है सर, 5 पर। दिया है नहीं दिया है, अरे आपने टैक्स कितने का दिया है बेटा, 1 का, लेकिन दिया कितने पर है बताओ बेटा, 5 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए कितने का मल्टीप्लाई बेटा, 100 का। 5 पर कितने का टैक्स दे दिया बेटा, 1 का। तो 1/5 का मतलब कितना होगा बेटा, 20% यानी कि 20%। इसका मतलब आपने बेटा अपनी इनकम पर कितने परसेंट का टैक्स दिया, आप बोलोगे सर 20% का यानी कि 20% का। ठीक है ना। आई होप बेहतर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की।
सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा बेसिक बताऊंगा, क्योंकि देखो बहुत से बच्चों की बात होती है जिनको बेसिक नहीं आता है क्वेश्चंस का, तो मैं सारे बच्चों को बेसिक बताऊंगा पहले, फिर क्वेश्चन को बेटा शॉर्ट से करने का तरीका बताऊंगा कि शॉर्ट में कैसे करना है क्वेश्चन। देखो क्या बोला बताओ, इफ अ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना, इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 210 marks, but if the student या he scores 55% marks then he passed with 240 marks। आपसे क्या पूछ लिया बताओ, फाइंड परसेंटेज पास मार्क्स, और क्या पूछ लिया बेटा, फाइंड टोटल मार्क्स, और क्या पूछ लिया बताओ, फाइंड पास मार्क्स। एक विद्यार्थी कितना प्राप्त करता है बेटा, 25% अंक प्राप्त करता है तो वो 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन यदि वह 55% अंक प्राप्त करता है तो बेटा 240 अंकों से फेल हो जाता है। तो आपसे क्या पूछ लिया बताओ, उत्तीर्ण प्रतिशत अंक ज्ञात करो, क्वेश्चन नंबर 2 कुल अंक ज्ञात करो और उत्तीर्ण अंक ज्ञात करो। बेहद ही आसान। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका एग्जाम है वो कितने नंबर का है, टोटल कितने नंबर है एग्जाम में। यदि मैं इस क्वेश्चन के बेटा बेसिक की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा बेसिक की बात करूं, तो देखो बेसिक से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। बेसिक भी आना चीजों का बहुत जरूरी है। कैसे सॉल्व करना है, देखो सबसे पहले बेटा आप क्वेश्चन में क्या मानोगे, आप मानोगे बेटा टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स का मतलब होगा बेटा कुल अंक, यानी कि कुल पूर्णांक, कुल पूर्णांक। आपने मान लिया बेटा कि जो आपका पेपर है वो टोटल कितने अंक का है बेटा, x मार्क्स का, यानी कि x अंक का है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, यदि एक बेटा विद्यार्थी कितने अंक प्राप्त करता है बेटा, 25% अंक प्राप्त करता है, तो टोटल अंक कितने हैं बेटा, x। तो x का वो कितना प्राप्त कर रहा है बेटा, आप बोलोगे सर 25%, यानी कि 25%, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का जब वो 25% अंक प्राप्त कर रहा है तो बेटा वो फेल हो जाता है, कितने अंकों से बताओ, 210 अंकों से। 25% नंबर आते हैं फिर भी वो फेल हो जाता है 210 अंकों से। इसका मतलब क्या होगा बेटा, यदि उसके 210 नंबर और आ जाते तो वो क्या हो जाता बेटा, पास। क्या हो जाता बेटा, पास। लेकिन पास होने के लिए जो नंबर मिलते उससे वो नंबर मिलते बेटा मिनिमम। मेरी बात समझने की कोशिश करना, ज्यादातर स्कूल्स में क्या होता है बेटा, आपके यदि टोटल अंक के, टोटल बेटा मार्क्स के 33% नंबर आते तो आप पास होते हो। पास तो बेटा 60% वाला भी होता है, 60% का, और 33% वाला भी होता है, लेकिन 33% पर जो पास होता है ना विद्यार्थी, उसको जो अंक मिलते हैं वो मिनिमम मिलते हैं। ऐसे ही ये जो नंबर है वो बेटा मिनिमम पास मार्क्स है, ठीक है ना। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आगे देखना, यदि वो कितने नंबर प्राप्त करे बेटा, 55%, तो वो कितने अंकों से पास हो जाता है, 240 अंकों से पास हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, यदि बेटा वो टोटल अंकों में से 55% नंबर प्राप्त करे तो उसके बेटा 240 अंक ज्यादा आते हैं। 240 अंकों से पास होने का मतलब क्या है, जैसे पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए मान लो, ठीक है ना। तो 33% से कितने ज्यादा नंबर आते हैं बेटा, उसके 240। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, अगर ये 240 नंबर भी उसके नहीं आए तो भी तो वो पास होगा। आप बोलोगे सर करेक्ट बात है, पास होगा। आइए नहीं आई बात समझ में, तो कुछ नहीं करना बेटा, x का जो 55% है, जो वो 55% नंबर प्राप्त कर रहा है, इनमें से यदि उसके बेटा 240 नंबर नहीं आते हैं तो भी वो क्या हो जाता है बेटा, पास। लेकिन पास होने के लिए जो नंबर चाहिएंगे वो कैसे रहेंगे बेटा, मिनिमम। तो ये भी मिनिमम पास मार्क्स है और ये भी बेटा मिनिमम पास मार्क्स है, यानी कि न्यूनतम उत्तीर्णांक है। तो ये भी न्यूनतम उत्तीर्णांक, ये भी न्यूनतम उत्तीर्णांक, एक ही पेपर की बात की जा रही है, तो बेटा दोनों मिनिमम पास मार्क्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे या नहीं होंगे। आप बोलोगे सर होंगे, ठीक है। तो आगे इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं बेटा, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप बोलो सर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस वैल्यू को तो आप ले जाओ बेटा इधर और इसको ले आओ बेटा इधर, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को इधर लेके जाओगे तो x का कितना है बेटा, 55 यानी 55 अपॉन 100। इसको इधर लेके जाओगे तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा बेटा, x का 25
अपॉन में 100, होगा या नहीं होगा। अब इधर कितना है बेटा 210 यानी कि 210। अब 240 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा बेटा प्लस का। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 55 में से बेटा 25 गया तो कितना बचा, आप बोलोगे सर 30 बचा। तो यहाँ पर कितना बचेगा बेटा x का 30/100 बचेगा या नहीं बचेगा। और ये टोटल कितना हो जाएगा बताओ, 210 प्लस में 240, ये हो जाएगा बेटा 450 यानी कि 450, होगा या नहीं होगा। तो देखो बेहद ही आसान है, एक जीरो से तो एक जीरो यहाँ पर कट गई, ठीक है बेटा। अब देखो 3 से ये 450 कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे सर ये कटेगा 150 बार, कटेगा या नहीं कटेगा। और 10 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर कितना आएगा 10 गुणा बेटा 150 कितना बनेगा बताओ 1500। तो x की वैल्यू कितनी आई 1500, आई या नहीं आई। तो बेटा x आपका है क्या बताओ, कुल पूर्णांक। तो देखो आपसे क्वेश्चन में कहीं पूछा गया है कुल अंक ज्ञात करो, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बेटा, कुल पूर्णांक निकल के आ गया, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या बोला है बेटा बताओ उत्तीर्ण प्रतिशत अंक ज्ञात करो कि बेटा उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। और क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड में क्या बोला गया बताओ उत्तीर्णांक ज्ञात करो कि उत्तीर्णांक कितने चाहिए आपको। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा आपसे 1500 है, इस 1500 का या तो आप निकाल लो बेटा 25%, कितना निकाल लो 25%, ठीक है ना। या इस 1500 का कितना निकाल लो बेटा 55%, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों से आंसर क्या आएगा बेटा सेम। 1500 का 25% निकालते हो तो कितना बनेगा बेटा, 15 का गुणा 25 से कर दो, 25 गुणा 5 कितना बनेगा बेटा 125, 12 और 25 और 12 कितना बनेगा बेटा बताओ 37 यानी कि 375 बन जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा x का 25% यानी कि कुल पूर्णांक का जब वो 25% नंबर लाता है तो उसके कितने नंबर आते हैं बेटा 375। फिर भी वो कितने नंबरों से फेल हो जाता है 210 नंबरों से फेल हो जाता है, होता है या नहीं होता है। तो बेटा एक बात बताओ मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ 375 नंबर तो उसके आ ही रहे हैं, लेकिन साथ में उसके बेटा 210 नंबर और आ जाए तो वो पास हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। आप बोलोगे सर हो जाएगा, तो इसको ऐड कर दो बेटा 210 को, इसमें कितना आया बताओ 5 और ये कितना आ गया बेटा 8 और ये कितना बन गया बताओ 5, मतलब कितना हो गया बेटा 385, हुआ या नहीं हुआ। आप बोलोगे सर हो गया। अब देखो इधर से कैलकुलेशन करते तो भी आपकी बेटा कैलकुलेशन सेम रहेगी, कैलकुलेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इधर देखो, अब देखो ये बीच वाला पार्ट आप नोट कर लेना बेटा, इस बीच वाले पार्ट को मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, एक बार देखना, एक बार आप देखो देखो देखो, ठीक है, ये नोट कर लेना आप। देखो बेटा 1500 का 55% निकालो एक बार, तो 1500 का 55% कितना बनेगा बेटा, 00 से 00 उड़ गई, ये बना बेटा 75, 75 का कितना हो गया बताओ 5, ठीक है ना। 15 गुणा 5 कितना बेटा 75, फिर 15 गुणा का 5 कितना बेटा 75, 75 और 7 कितना बेटा 82, मतलब कितना बन गया बेटा 825, बना या नहीं बना। आप बोलोगे सर बन गया। अच्छा बताओ वो क्या बोल रहा है, जब 55% नंबर आते हैं ना तो उसके बेटा 240 अंक क्या आते हैं ज्यादा। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा 825 में से यदि मैं 240 नंबर घटा देता हूँ तो भी वो पास होगा, तो घटाओ एक बार, ये बना बेटा 5, ये कितना बना बेटा 8 और बेटा ये कितना बना 7, 7 में से 2 गया तो कितना बेटा 5, तो इधर से भी कितना आया 585। 55% नंबर लाता है ना बेटा तो उसके 240 अंक ज्यादा आते हैं, मतलब 825 में से यदि मैं 240 घटा देता हूँ तो भी वो क्या होगा बेटा पास। लेकिन पास होने के लिए जो उसे नंबर चाहिए वो क्या रहेंगे बेटा मिनिमम, इसलिए आपका बेटा उत्तीर्णांक यानी कि एक्चुअलिटी में तो उत्तीर्णांक का मतलब यहाँ पर पूछा गया बेटा न्यूनतम, ये न्यूनतम होता है हमेशा, मिनिमम पास मार्क्स होते हैं बेटा, और ये भी मिनिमम पास परसेंटेज मार्क्स ही होता है, ठीक है ना। तो बेटा आपका न्यूनतम पास प्रतिशत अंक कितना बना बताओ बेटा 525। अब इस वैल्यू को 585 बना बेटा, अगर इस वैल्यू को आप परसेंटेज में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। x की वैल्यू कितनी आई बेटा बताओ 1500। अब आपको बेटा क्वेश्चन में क्या निकालना है बताओ, मिनिमम पास परसेंटेज मार्क्स निकालना है, नहीं निकालना है। अब देखो कैसे निकालोगे बेटा, परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा है मिनिमम पास मार्क्स की, तो मिनिमम पास मार्क्स कितने हैं बेटा 585। फ्रैक्शन में नीचे कितने परसेंट वैल्यू आएगी बेटा 100%, और 100% क्या रहेगा बेटा कुल पूर्णांक,
कुल पूर्णांक कितने हैं बेटा 1500, तो 1500 आपकी क्या बनेगी बेटा बेस वैल्यू, और परसेंटेज निकालने के लिए कितने का मल्टीप्लाई 100 का, 00 से 00 उड़ा दी बेटा। अब कुछ नहीं करना, 15 का इसमें भाग दे देना है, दे दो बेटा भाग। तो ये कितना बेटा बना बताओ, 15 तिया 45, कितना बना बेटा 15 तिया 45, 58 में से 45 गया तो कितना बचा बेटा 13, और 15 सत्ते कितना होगा बेटा बताओ 105, 15 अट्ठे 120, और 15 नम्मा कितना बेटा 135। तो बताओ मिनिमम पास परसेंटेज मार्क्स आपके कितने बने बेटा 39%। पहले क्वेश्चन का आंसर कुल पूर्णांक बेटा 1500, और उत्तीर्णांक न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने बनेंगे बेटा बताओ 585। इस प्रकार से आपको बेटा ये तीनों क्वेश्चन करने थे इस क्वेश्चन के अंदर। अब सर ये तो हो गया इस क्वेश्चन का बेसिक, अब इस क्वेश्चन को बेटा ट्रिक से कैसे उड़ाएं। देखो ट्रिक से कैसे उड़ाना है इस क्वेश्चन को, देखो कैसे उड़ाना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर डाटा को पकड़ो। आपके कितने नंबर आ रहे हैं बताओ बेटा 25%। कितने नंबर आ रहे हैं बताओ 25%, यानी कि 25%। तो बेटा वो जो स्टूडेंट है वो कितने अंकों से फेल हो जाता है बताओ 210 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब उसके 210 अंक क्या आ रहे हैं बेटा कम आ रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, उसके अंक कितने आ रहे हैं बेटा 55%, यानी कि 55%। तो उसके बेटा 240 अंक कम आ रहे हैं या ज्यादा? आप बोलोगे सर ज्यादा आ रहे हैं। किससे बताओ बेटा? मिनिमम पास मार्क्स से। कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो कम को तो दिखा दिया बेटा मैंने माइनस से, और ज्यादा को किससे दिखा दिया बेटा मैंने प्लस से, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना, इन दोनों पोर्शंस को बेटा आप इक्वेशंस की भांति व्यवहार करोगे। इसको मानोगे इक्वेशन फर्स्ट या इसको मान लोगे इक्वेशन सेकंड। हालांकि ये इक्वेशन नहीं है, लेकिन इक्वेशंस की भांति आपको व्यवहार करना है इसमें। तो देखो कुछ नहीं करना, या तो इसमें से फर्स्ट में से सेकंड घटा दो, या सेकंड में से क्या घटा दो बेटा फर्स्ट घटा दो। तो मैं यहाँ पर बेटा सेकंड में से किसको घटा रहा हूँ बेटा फर्स्ट को, क्योंकि वैल्यू में नेगेटिव लेना नहीं चाहता, ठीक है। इधर देखो बेटा, सेकंड में से मैं फर्स्ट को घटाऊंगा तो बेटा एक बात बताओ, ये 25% प्लस का है, ये किसका हो जाएगा माइनस का, और ये बेटा 210 किसका है बताओ माइनस का, तो ये किसका हो जाएगा बताओ प्लस का। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको पता है घटाने के बाद जो भी डाटा होता है उसको ऐड किया जाता है, तो ऐड करो। देखो ये तो 55 हो गया बेटा प्लस का, और ये 25 किसका हो गया बताओ माइनस का। तो 55 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ? आप बोलोगे सर 30%, यानी कि 30% बचेगा या नहीं बचेगा। इधर देखो ये 240 प्लस का है, और ये 210 किसका हो गया बेटा प्लस का। तो प्लस प्लस आपस में ऐड हो जाएंगे, तो बेटा 210 प्लस में 240 कितना बनेगा बेटा 450। तो बेटा 30% की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा 450 के बराबर आ गई। आई या नहीं आई? तो यहाँ से बेटा मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा? 30% से 1% को बेटा वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं करना, इस 30 से बेटा इसको 450 को काट दो, कैंसिल कर दो। तो बेटा 30 से जब आप 450 को काटोगे तो आपके पास कितना मिलेगा बेटा 15। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर है बेटा 15 मार्क्स के बराबर है। अब आपको क्या निकालना है बेटा? कुल पूर्णांक, यानी कि टोटल नंबर निकालने हैं। तो बेटा टोटल जितना भी रहेगा, टोटल जितना भी रहेगा अपने आप में कितना रहेगा बेटा 100% रहेगा या नहीं रहेगा। तो बेटा 1% की वैल्यू यदि बेटा कितनी है बताओ 15 है, तो 100% की कितनी हो जाएगी बेटा 15 का मल्टीप्लाई 100 से कर दूंगा, कितनी हो जाएगी बेटा 1500। तो एक बात बताना जरा आप बेटा, कुल पूर्णांक आपके कितने बने बेटा 1500 बने या नहीं बने? अच्छा आपको क्या निकालना है बताओ बेटा? उत्तीर्ण प्रतिशत अंक निकालना है, ठीक है। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, टोटल मार्क्स कितने बने बेटा 1500। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर या तो देख लो बेटा पहले फर्स्ट, या देख लो आप थर्ड। तो देखो मैं आपको दोनों ही दिखा रहा हूँ, इधर देखो ये आपका बेटा 100% कितना बना 1500, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया। अब देखो एक बार आप 1% की वैल्यू कितनी है बेटा बताओ? आप बोलोगे सर 15 मार्क्स है या नहीं है। अब आपसे यदि मैं बेटा बोलूं कि इन 210 अंकों को या तो आप किस में बदलो बेटा परसेंटेज में, या आप इस 25% को किस में बदल दो बेटा अंकों में। कैसे बदलोगे बेटा? 1% की वैल्यू कितनी है बताओ 15 मार्क्स। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा 1% से आप 25% की वैल्यू निकालो। तो बेटा 1 से 25 कैसे बनेगा?
जब आप एक में कितने का मल्टीप्लाई करोगे 25 का, तो इधर भी बेटा 25 का मल्टीप्लाई कर दो, करो 25 का मल्टीप्लाई करना है एक बार। 15 गुणा 5 कितना बना बेटा 75, और 15 गुणा 2 कितना बना बेटा 30, 30 और 7 कितना बना बताओ 37, मतलब कितना बन गया बेटा 375। बना या नहीं बना? आप बोलोगे सर बन गया। तो बेटा 25% की वैल्यू किसके बराबर है बताओ? 375 अंकों के बराबर है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, एक बात बताओ, उसके 25% नंबर आते हैं तो वो 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उसके 210 और नंबर आ जाते तो वो क्या हो जाता बेटा? पास होता या नहीं होता? आप बोलोगे सर हो जाता। तो देखो 375 नंबर तो उसके आ ही रहे हैं, यदि उसके बेटा 210 नंबर और आ जाते तो वो क्या हो जाता बेटा? पास। तो इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, ये बना 5 और ये बना बेटा 8, और ये कितना बन गया बताओ बेटा 5। तो बेटा पास होने के लिए जो उसे मिनिमम पास मार्क्स चाहिए वो कितने चाहिए बताओ बेटा? 385। कितने चाहिए बेटा? 385, सॉरी 585। कितने चाहिए बेटा? 585। ठीक है ना? आपका 585 ही आया था बेसिक से, आया था या नहीं आया था? आप बोलोगे सर आया था। ठीक है बेटा। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, आगे देखना। ये तो आपने मिनिमम पास मार्क्स निकाल लिया। अब आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा बेटा मिनिमम पास परसेंटेज मार्क्स कैसे निकाले जाए। ठीक है ना? देखो सारी चीजें बेहद ही आसान है, ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है। इधर देखो, ये बेटा कितना है बताओ? 210। ठीक है ना? इस 210 को आप यहाँ पर लिखो एक बार, लिख दिया? आप बोलोगे सर लिख दिया। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि बेटा आप दिमाग लगाओ, 15 अंकों से आप 210 अंक कैसे बना सकते हो? तो कैसे बनाना है? 15 का एक बार भाग दो बेटा 210 में, देना एक बार। तो देखो बेटा 15 एकम 15 कितना बच गया 6, और 15 चौका कितना बताओ 60। बना या नहीं बना? तो बेटा 15 से यदि आपको 210 बनाना है तो 15 में 14 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर करना पड़ेगा। तो बेटा इधर 14 का मल्टीप्लाई किया है ना, तो इधर भी 14 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 1% का मल्टीप्लाई मैं 14 से करूंगा तो कितना बनेगा बेटा? 14%। तो 14% का मतलब बेटा अंकों में कितना हो जाएगा बताओ? 210। अब आपको ये वैल्यू परसेंटेज में निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? देखो 25% तो नंबर उसके आ ही रहे थे, लेकिन 25% पर वो क्या हो रहा था बेटा? फेल। लेकिन फेल कितने अंकों से हो रहा था बताओ? 210 अंकों से। और 210 अंकों का मतलब बेटा परसेंटेज में कितना हो गया बताओ? 14। तो कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पर अगर उसके 14% नंबर और आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है बेटा? पास। तो 15 + 14 कितना बना बताओ? 39%, यानी कि 39%। बना है नहीं बना? ऐसा नहीं है कि आप सर इस डाटा से 55% और बेटा 240 से आंसर नहीं निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी निकाल। आ रहा है ना मजा? ठीक है, धीरे धीरे बने रहो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो बड़ा रितवाए फल होए। मजा आएगा बेटा, मजे से पढ़ो, टेंशन फ्री होकर पढ़ो। इधर देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी देखो बेटा सेम आपका क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा पहले क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है बताओ? एक स्टूडेंट है जो 20% नंबर लाता है लेकिन 100 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन यदि वह 60% नंबर लाता है तो वो 300 अंकों से क्या हो जाता है बेटा? पास। ये 300 अंक उसके ज्यादा आ रहे हैं, तो आपसे पूछ लिया बेटा उत्तीर्ण प्रतिशत अंक। एक्चुअलिटी में ये क्या रहेंगे आपके बेटा? न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत अंक, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, मतलब बेटा मिनिमम पास परसेंटेज मार्क्स, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है पेपर में। और ये क्या लिख रहा है बेटा? उत्तीर्णांक, तो इसकी जगह ये भी लिखा हुआ मिल सकता है बेटा न्यूनतम उत्तीर्णांक। ठीक है ना? तो पेपर में ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब देखो बेहद ही आसान है, अभी मैंने बताया था ना बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले बताओ बेटा डाटा को पकड़ो, उसके नंबर कितने आते हैं बेटा बताओ परसेंटेज में? आप बोलोगे सर 20% आते हैं। ठीक है, 20% नंबर आते हैं तो वो कितने अंकों से फेल हो जाता है? आप बोलोगे सर 100 अंकों से, यानी कि 100 मार्क्स से क्या हो जाता है बताओ बेटा? फेल। तो फेल को मैं किससे दिखा रहा हूँ बेटा? माइनस से, मतलब उसके इतने अंक क्या आते हैं बेटा? कम आते हैं। आगे क्या बोला? लेकिन यदि वह 60% अंक लाता है, कितने अंक लाता है बेटा? 60%, तो वह 300 अंकों से क्या हो जाता है बेटा? पास। यदि उसके बेटा 60% अंक आते हैं तो वो 300 अंकों से क्या हो जाता है बेटा? पास। 300 अंकों से पास होने का मतलब क्या है कि उसके बेटा मिनिमम पास मार्क्स से 300 अंक क्या आते हैं बेटा? ज्यादा आते हैं। अब मैंने बोला ना बेटा, इस पार्ट को तो बोल दो फर्स्ट और इस पार्ट को क्या बोल दो सेकंड।
अब चाहे तो आप फर्स्ट में से सेकंड घटाओ, चाहे सेकंड में से फर्स्ट घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो सेकंड में से मैं किसको घटा रहा हूँ बेटा, फर्स्ट को घटा रहा हूँ। तो सेकंड में से यदि मैं बेटा मैं फर्स्ट को घटाता हूँ तो फर्स्ट के क्या बदल जाएंगे बेटा, साइन बदल दिए साइन। अब देखो ये 60 प्लस का है और ये 20 माइनस का है, तो यहाँ पर परसेंटेज कितना बनेगा, 40। 60 में से 20 गया तो 40। ये दोनों वैल्यू बेटा प्लस की हो गई, तो 30 प्लस 100 300 प्लस 100 कितना बनेगा बताओ बेटा, 400। तो बेटा 40% की वैल्यू किसके बराबर हो गई बताओ बेटा, 400 मार्क्स की। तो यहाँ से यदि बेटा मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, आप 40 से सर 400 को काट दोगे, कितनी बार कटा बताओ, 10 बार। तो बेटा 1% की वैल्यू किसके बराबर हो गई बेटा, 100 मार्क्स के बराबर। हुई या नहीं हुई? अब देखो आपसे क्वेश्चन नंबर सेकंड निकाल दो। सबसे पहले आपसे क्या बोल रहा है बेटा, कुल अंक यानी कि टोटल मार्क्स। तो बेटा टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो अपने आप में कितने परसेंट रहेंगे, 100% रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो बताओ 1 से 100 कैसे बनेगा, जब 1 में कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, 100 का, तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो 10 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, आप बोलोगे सर 1000। तो आपकी कुल पूर्णांक कितना बना बेटा बताओ, टोटल मार्क्स कितने बने, आप बोलोगे सर 1000 यानी कि 1000। बने या नहीं बने? अब देखो आगे एक बार आप, ये तो निकल गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड इसके अंदर बेटा। अब देखो आगे के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। देखो सारी चीजें बेहद ही आसान है, बस आपको कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। इधर देखो आपसे क्या बोला बताओ, कहाँ गया, ये रहा। अब या तो आप बेटा 20% को किस में बदल दो, अंकों में, तो बस बदल सकते हो। आप 60% से भी करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो दिमाग लगाओ बेटा, 1% से आपको चाहिए 20%, तो 1% से 20% कैसे निकाल सकते हो बेटा? आप बोलोगे सर यदि मैं 1 में 20 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 20% मिल जाएगा। इधर 20 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी बेटा 20 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 गुणा 20 कितना बना, आप बोलोगे सर 200। बन गया बेटा? आप बोलोगे सर बन गया। तो 20% का मतलब अंकों में कितना हो गया बता, 200। बना या नहीं बना? अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, उसके 20% नंबर तो आते ही आते हैं, और 20% का मतलब कितना हो गया बताओ, 200। तो इसका मतलब उसके बेटा अंक कितने आते हैं बताओ, 200 आते या नहीं आते हैं? फिर भी वो कितने अंकों से फेल हो जाता है बताओ बेटा, 100 अंकों से। इसका मतलब उसके बेटा 100 अंक और आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास। इसका मतलब बेटा पास होने के लिए मिनिमम कितने अंक चाहिए, आप बोलोगे सर 300। कितने चाहिए बेटा, 300। तो आपका मिनिमम पास मार्क्स कितना बनेगा बेटा, 300। अब आपको निकालना है बेटा मिनिमम पास परसेंटेज मार्क्स। तो ये भी आप निकाल सकते हो, टेंशन मतलब मजे मजे में निकालो, ठीक है ना? कैसे निकालोगे देखो, ये आपका हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अभी देखो आप बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो चुका है। अब आप देखोगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखना है एक बार। इसको मिटा देता हूँ बेटा मैं, नोट करते चलो साथ के साथ, मजे ही मजे में। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बताओ, उत्तीर्ण प्रतिशत अंक या मिनिमम पास परसेंटेज मार्क्स, ठीक है ना? इसका मतलब मिनिमम पास परसेंटेज मार्क्स पेपर में लिखा हुआ मिल सकता है, इसलिए बता रहा हूँ बेटा। अब देखो ये 100 अंक है, क्या इन 100 अंकों को मैं परसेंटेज में बदल सकता हूँ? 100 अंकों को बदल दो या 300 को बदल दो, बात बराबर है। तो 100 अंकों को परसेंटेज में मैं बदलूंगा तो कैसे बदलूंगा, देखो इधर देखो, एक दिमाग लगाओ छोटा सा, 100 से और 10 से कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है क्या? आप बोलोगे सर दे रहा है। कैसे देखो, दिखाते हैं बेटा एक बार। इधर देखो, दिमाग लगाओ बेटा, 10 से 100 कैसे मिलेगा? जब 10 में कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, 10 का, तो इधर भी 10 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो कितना बना बेटा, 10%। तो 10% का मतलब कितना हो गया बताओ, 100 मार्क्स। अब देखो बेहद ही आसान है। 100 का मतलब कितना बना बताओ बेटा, 10%। तो उसने क्या बोला था बताओ, 20% नंबर तो उसके आ ही रहे हैं। आप बोलोगे सर आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके बेटा 100 अंक और आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, पास। लेकिन पास होने के लिए जो नंबर चाहिए वो कैसे चाहिए बेटा, मिनिमम चाहिए, नहीं चाहिए? आप बोलोगे सर चाहिए। इसका मतलब बेटा 100 अंकों का मतलब कितना हो गया बताओ, 10%। तो 20 में 10% जोड़ दो बेटा, 20 प्लस 10% कितना बना, आप बोलोगे सर 30%। तो आपके मिनिमम पास परसेंटेज मार्क्स कितने बनेंगे, 30%। तो आपका करेक्ट आंसर कितना होगा बेटा, 30%। हो गए ना तीनों क्वेश्चंस? तो क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको करने का उनको नजरिया चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन को सीखना पड़ेगा, ठीक है ना? देखो
आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, यहीं पे प्रैक्टिस करवा दूंगा, बस आप तो क्वेश्चन पढ़ते चलो और नोट्स बनाते चलो, ठीक है ना, टेंशन मतलब सारी चीजें मिलेंगी। देखो अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा, ये देखना आपका क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 4 क्या बोल रहा है बताओ, कि एक स्टूडेंट है जब वो 30% नंबर लाता है तो 5 नंबरों से फेल हो जाता है, लेकिन जब वह बेटा 40% नंबर लाता है या अंक लाता है तो वो 10 अंक उसके क्या आते हैं, ज्यादा आते हैं, तो उसका उत्तीर्ण प्रतिशत अंक ज्ञात करो। उत्तीर्ण प्रतिशत का मतलब न्यूनतम पास परसेंटेज मार्क्स की है, तो बेटा बेहद ही आसान है। इधर देखो, जब उसके 30% नंबर आते हैं तो बेटा वो 5 अंकों से क्या हो जाता है बताओ, फेल होता है नहीं होता है, आप बोलोगे सर हो जाता है, ठीक है ना, 5 मार्क्स। इधर देखो आगे क्या बोला, जब उसके 40% नंबर आते हैं सर तो उसके 10 अंक क्या आते हैं बेटा, ज्यादा। 10 अंक ये किससे ज्यादा आते हैं, आप बोलोगे सर मिनिमम पास मार्क्स से ज्यादा आते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, इसको तो बोला फर्स्ट, इसको बोला बेटा सेकंड, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर सेकंड में से फर्स्ट को घटा रहा हूँ, तो फर्स्ट के साइन बदल जाएंगे, तो बेटा 40 में से 30 गया तो कितना बचा बताओ बेटा, 10, और इधर ये बेटा 10 + 5 कितना बन जाएगा बताओ, 15, तो 10% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 15 मार्क्स के बराबर हो जाएगी, होगी या नहीं होगी। अब देखो आपको क्या चाहिए बताओ, मिनिमम पास परसेंटेज मार्क्स चाहिए, तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो ये जो 5 अंक है, 5 अंक 5 अंक 5 अंक, तो आपको बेटा 15 अंकों से कितने अंक बनाने हैं बताओ, 5 अंक बनाने हैं। तो बताओ 15 से 5 कैसे बनेगा, जब सर मैं 15 में कितने का भाग दे दूंगा, 3 का, तभी तो 5 बनेगा। या मैं बोल दूं बेटा 15 में मैं 1/3 का मल्टीप्लाई करूं तो 5 बनेगा, बात बराबर है, आप बोलोगे सर बराबर है। अब ये सर कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस से आएगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कैलकुलेशन नहीं आएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, जब मैं 15 में 1/3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे बताओ 5 मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप बोलोगे सर मिलेगा। उधर 1/3 का मल्टीप्लाई किया है तो बेटा इधर भी 1/3 का मल्टीप्लाई करो, तो 10 में 1/3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा मेरे पास आएगा 3 सही 1/3% आएगा या नहीं आएगा, 3 and 1/3% आएगा। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, उसके बेटा 30% नंबर तो आ ही रहे हैं, लेकिन फेल कितने से हो रहा है बताओ बेटा, 5 अंकों से। यदि उसके बेटा ये 5 अंक और आ जाते, या फिर मैं परसेंटेज में बात करूं कि 3 सही 1/3% नंबर और आ जाते, तो वो क्या हो जाता है बेटा, पास। तो 30 प्लस में 3 सही 1/3 कितना बनेगा बेटा, 33 सही 1/3%, या इसको मैं पॉइंट्स में बोलूं तो कितना बनेगा बेटा, 33.33%। तो 33.33% आपका क्या रहेगा बताओ, मिनिमम पास परसेंटेज मार्क्स। सारी चीजें आसान है, बशर्ते आप थोड़ा सा तरीके से चलते चलो बेटा। इधर देखो, यदि आयकर में बेटा 17% की वृद्धि की जाए तो शुद्ध आय में 3% की क्या हो जाती है बेटा, कमी हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहले करवाया था, इस टाइप का क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको चाहिए इनकम यानी कि आय चाहिए, अगर आपको बेटा टैक्स की रेट निकालनी है तो, ठीक है। एक आपके पास बेटा होना चाहिए टैक्स मतलब बेटा आयकर, और आपको क्या चाहिए बताओ बेटा, नेट इनकम चाहिए या नहीं चाहिए, आप बोलोगे सर चाहिए, ठीक है ना। नेट इनकम मतलब बेटा शुद्ध आय, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, टैक्स जो है उसको आप कितना बढ़ा रहे हो, आप बोलोगे सर 17%, तो आपकी बेटा आय उसी रेशो में कितनी कम हो जाती है बेटा, 3%। इसका मतलब आपकी नेट इनकम में कितने की कमी आती है बेटा, 30% की। तो बेटा 00 से 00 उड़ा दिया, 100 से 100 उड़ा दिया, तो यहाँ पर बेटा आपका टैक्स अपॉन में नेट इनकम कितना बनेगा बताओ बेटा, 3/17। आपका टैक्स कितना आएगा बेटा, 3 यूनिट, और नेट इनकम कितनी आएगी बेटा, 17 यूनिट। आएगी या नहीं आएगी, आप बोलोगे सर आएगी, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पर बता देना है। देखो इधर देखो,
आपका आयकर कितना बेटा 3, और बेटा आपकी शुद्ध आय कितनी बताओ बेटा 17। तो आपकी इनकम क्या होती है बेटा, इनकम बताओ, इनकम क्या होती है। तो आपकी इनकम होती है सर टैक्स प्लस में नेट इनकम। तो आपका टैक्स कितना है बेटा 3 यूनिट, और नेट इनकम कितनी है बेटा 17। तो 17 प्लस में 3 कितना बना बेटा 20। तो आपने बेटा 20 पर कितने का टैक्स दिया बताओ 3 का, और इसको मैं परसेंटेज में निकालूं तो बेटा 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बताओ टैक्स की रेट कितनी आई बताओ 20 से बेटा ये 100 कितनी बार बेटा 5 बार, मतलब कितनी आ गई बेटा 15%। मतलब अपना आंसर कितना होगा बेटा 15%। आई होप आपको मजा आया होगा बेटा। बने रहो मैथ्स विद राजवीर चौधरी में, टेंशन मत लो बेटा, सिलेक्शन होगा, कंफर्म सिलेक्शन होगा। अगर आप तरीके से पढ़ते हो, मेरे साथ मेहनत करते हो, तो आपको भी मज़ा आएगा बेटा पढ़ने में, ठीक है ना। और मेरा पढ़ाने का तरीका एकदम यूनिक रहेगा, फाड़ रहेगा एकदम तरीका, ठीक है ना। मज़े से पढ़ो, चद्दर ओढ़ो, सो जाओ, भोले बाबा का नाम लो, आगे फिर जगो, फिर से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो, ठीक है। मैथ्स प्रैक्टिस से ही आएगी। अगर किसी बच्चे को फिर भी दिक्कत आ रही है बेटा, तो मेरा नाम राजवीर चौधरी मैथ्स आप सर्च कर रहे हैं फेसबुक पर जाकर, वहाँ पर आप मेरे को क्वेश्चंस भी भेज सकते हो अगर आपको दिक्कत आ रही है। मेंस के बच्चे हैं बेटा जो मेंस के बैचेज में प्रिपरेशंस करते हैं, या ओल्ड स्टूडेंट्स जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बैंक या सीडीएस की, ठीक है ना, वो ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं, उनमें आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, ठीक है ना। मज़े से पढ़ो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो बेटा, दबा के कमेंट करो, पढ़ो लेकिन वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है ना। मस्त तरीके से वीडियो को शेयर करो, फैला दो, जितनी जगह फैला सकते हो उतनी जगह फैलाओ, ठीक है। थैंक यू।